कल्पना कीजिए, सुबह आपकी नींद सायरन की आवाज से खुलती है। घर के बाहर निकलते ही आसमान में मिसाइल इंटरसेप्टर चमक रहे हैं। कुछ ही देर बाद खबर आती है कि आपके शहर के सबसे बड़े बिजली और पानी संयंत्र पर हमला हुआ है। यही हाल इस समय कुवैत का बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अब कुवैत भी सीधे इस संघर्ष की चपेट में आ चुका है। दावा किया गया है कि ईरान ने मिसाइल हमलों के दौरान कुवैत के कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें सबसे अहम एक बिजली और डिसैलिनेशन प्लांट यानी कि समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने वाला संयंत्र भी शामिल है। कुवैत के बिजली मंत्रालय के अनुसार संयंत्र के एक हिस्से में आग लगने के बाद कई बिजली उत्पादन इकाइयों को एहतियातन बंद करना पड़ा ताकि पूरे राष्ट्रीय बिजली ग्रिड पर बड़े नुकसान से बचाया जा सके। राहत की बात यह रही कि आपातकालीन टीमों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस हमले ने एक बेहद गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। कुवैत जैसे रेगिस्तानी देश में करीब 90% पीने का पानी डिसैलिनेशन प्लांटों से ही आता है। यहाँ न बड़ी नदियां हैं और ना ही विशाल जलाशय, यानी अगर ऐसे संयंत्र लंबे समय तक बंद हो जाएं तो बिजली के साथ साथ पीने के पानी का भी गंभीर संकट पैदा हो सकता है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि ये हमला उसके सैन्य अभियान ऑपरेशन नस्र 2 की 18वीं लहर का हिस्सा था। ईरान का दावा है कि उसने कुवैत स्थित अमेरिका समर्थित अरिफ जान सैन्य अड्डे, अली अल सलेम एयरबेस के रडार सिस्टम और अल अहमदी बंदरगाह पर मौजूद नौसैनिक ईंधन सुविधाओं को भी निशाना बनाया। इन दावों के बाद कुवैत एयरवेज ने सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से एक बार फिर रोक दिया है और कुछ समय के लिए देश का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और कई सैन्य जानकार घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। ये पहली बार नहीं है जब कुवैत के जल संयंत्र चर्चा में आए हों। पिछले कुछ महीनों में भी ऐसे प्रतिष्ठानों के आसपास आग और हमलों की घटनाएं सामने आती रही हैं। हर बार अधिकारियों ने नुकसान की मरम्मत कर पानी और बिजली की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने का दावा किया, लेकिन लगातार बढ़ते खतरे ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि खाड़ी देशों में अधिकांश डिसैलिनेशन प्लांट केवल पानी ही नहीं बनाते बल्कि बिजली उत्पादन भी करते हैं। इन्हें को जनरेशन फैसिलिटी कहा जाता है। ऐसे में यदि किसी संयंत्र का ऊर्जा तंत्र, समुद्री जल इंटेक या शुद्धिकरण प्रणाली क्षतिग्रस्त होती है तो बिजली और पानी दोनों सेवाएं एक साथ प्रभावित हो जाती है। भौगोलिक दृष्टि से भी कुवैत बेहद संवेदनशील स्थिति में है। ईरान के तट से इसकी दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। यही वजह है कि क्षेत्रीय तनाव बढ़ने पर कुवैत सबसे आसान और सबसे नजदीक संभावित लक्ष्यों में गिना जाता है। फिलहाल कुवैती अधिकारियों का कहना है कि पीने के पानी की आपूर्ति सामान्य है और आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस तरह से हमले लगातार जारी रहे तो केवल सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। यानी अब ये संघर्ष सिर्फ मिसाइलों और सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गया है। इस वाटर प्लांट पर अटैक के बाद मुझे बहुत पुरानी एक भविष्यवाणी याद आ रही है जिसमें कहा जा रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो पानी के लिए होगा। और ईरान और अमेरिका युद्ध में जब पानी संयंत्रों पर ये अटैक्स हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक धुंधली सी तस्वीर दिखाई दे रही है कि कहीं ये किसी बहुत बड़े विश्व युद्ध की आहट तो नहीं। आपको बता दें कि ये उन बुनियादी संसाधनों तक पहुंच चुका है जिन पर लाखों लोगों का जीवन निर्भर करता है। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या खाड़ी क्षेत्र इस बढ़ते तनाव के बीच अपनी सबसे अहम जीवन रेखा बिजली और पीने के पानी को सुरक्षित रख पाएगा। इस खबर में इतना ही, लेकिन अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए वन इंडिया हिंद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.